इस दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी मौजूद होते हैं ना, जिनके पास ऐसी एबिलिटीज होती हैं जो आम इंसान के लिए बिल्कुल नामुमकिन लगती हैं, जिसे सुनकर आप हैरान हो जाते हैं, जिसे हम सुपर ह्यूमंस कहते हैं। सुपर ह्यूमंस के बारे में तो हमने मूवीज और ड्रामाज में सुना होगा, लेकिन रियल में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके पास रियल सुपर पावर्स होती हैं। तो चलो चलते हैं आज के वीडियो में उन लोगों को एक्सप्लोर करते हैं जिनके पास सच में सुपर ह्यूमन एबिलिटीज होती हैं। नंबर 1 पर आता है माइकल लोटीटो। माइकल लोटीटो फ्रांस का एक अजीब और हैरानकुन एंटरटेनर था, जिसे लोग मिस्टर ईट ऑल के नाम से जाना जाता था। यानी वो इंसान जो सब कुछ खा सकता है। वो सिर्फ नॉर्मल फूड ही नहीं खाता था, बल्कि ऐसी चीजों को भी खा लेता था जो किसी भी इंसान के लिए डेंजरस होती हैं, जैसे ग्लास, मेटल, वुड, रबर। और इसने अपनी पूरी जिंदगी 45 डोर्स, 18 बाइसिकल्स, 7 टेलीविजन और एक 500 मीटर स्टील चेन और एक पूरा एरोप्लेन भी खा लिया था। वो मेटल को छोटे छोटे पीसेस में काटकर वाटर और मिनरल ऑयल के साथ मिला करके खा लेता था, ताकि वो आसानी से उसके डाइजेस्टिव सिस्टम से गुजर जाए। और ये सभी बातें सुनने में तो नामुमकिन लगती हैं, लेकिन ये मुमकिन है क्योंकि उसको एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर थी, जिसे पाइका डिसऑर्डर कहती है। इस डिसऑर्डर में इंसान को नॉन फूड चीजें खाने का आदत हो जाती है। इसके अलावा उसके इंटरनल स्टमक लाइनिंग आम इंसान से ज्यादा मोटी थी, जो उसे स्ट्रॉन्ग चीजों से प्रोटेक्ट करती थी। और इसके पास दुनिया के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट डाइजेस्टिव डाइट का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है। सेकंड नंबर पर आता है लियो थाओलिन। लियो थाओलिन मलेशिया का एक मशहूर शख्स था, जिसे दुनिया ह्यूमन मैग्नेट के नाम से जानती थी। उसकी सबसे हैरत अंगेज एबिलिटी ये थी कि उसके जिस्म पर मुख्तलिफ मेटल ऑब्जेक्ट्स जैसे चम्मच, कांटे, सिक्के, लोहे के टूल्स और हत्ता की हैवी चेन्स भी आसानी से चिपक जाते थे। कई डेमोन्स्ट्रेशंस में देखा गया कि वो अपने जिस्म पर तकरीबन 30-40 किलोग्राम तक मेटल चीजें चिपका लेता था। ये चीज इसलिए और भी ज्यादा सरप्राइजिंग लगती थी क्योंकि आमतौर पर मेटल को किसी सरफेस पर चिपकने के लिए मैग्नेटिक फोर्स की जरूरत होती है। लेकिन जब साइंटिस्ट्स ने इस फिनोमेनन को स्टडी किया तो उन्हें पता चला कि असल वजह मैग्नेटिज्म नहीं थी। रिसर्च से मालूम हुआ कि उसकी स्किन सरफेस गैर मामूली तौर पर हाई फ्रिक्शन पैदा करती है। फ्रिक्शन एक फिजिकल फोर्स होती है जो दो सरफेसेस के दरमियान मूवमेंट को रोकने में मदद देती है। अगर किसी सरफेस की फ्रिक्शन ज्यादा हो तो चीजें उस पर आसानी से फिसलती नहीं बल्कि चिपकी रहती है। लियो थाओलिन की स्किन बहुत स्मूथ लेकिन थोड़ी सी स्टिकी थी। इसी वजह से मेटल ऑब्जेक्ट्स उसके जिस्म से फिसलने के बजाय चिपक जाते थे। नेक्स्ट आता है एलन रॉबर्ट। एलन रॉबर्ट को लोग फ्रेंच स्पाइडरमैन के नाम से जानता है। ये दुनिया का सबसे वाहिद इंसान है जो किसी भी ऊंची बिल्डिंग और माउंटेन पर विदाउट एनी इक्विपमेंट के चढ़ सकता है। और इसके पास दुनिया के सबसे ज्यादा बिल्डिंग्स पर चढ़ने का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है। और इसके पास कई वर्ल्ड रिकॉर्ड है, लेकिन सबसे हैरानकुन करने वाली वर्ल्ड रिकॉर्ड तब बनाया था जब ये 2011 में विदाउट एनी सेफ्टी इक्विपमेंट के 6 घंटों के अंदर बुर्ज खलीफा पर चढ़ गया। और ये सिर्फ बुर्ज खलीफा पर नहीं, बल्कि ऐसे कई बिल्डिंग्स जैसा कि आईफिल टावर, वॉर्सो मैरियट होटल, सिडनी ओपेरा हाउस और ऐसे कई बिल्डिंग्स और माउंटेन पर चढ़ चुका है। और उसने 2012 में दुनिया के सबसे फास्टेस्ट सोलो क्लाइंबिंग का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। ये सभी बातें सुनने में तो नामुमकिन लगती हैं कि इंसान विदाउट एनी सेफ्टी इक्विपमेंट किस तरीके से इतनी लंबी लंबी बिल्डिंग्स पर चढ़ सकता है। क्लाइंबिंग एक्सपर्ट्स के मुताबिक उसके हाथों में एक्सेप्शनल ग्रिप स्ट्रेंथ है। इसी वजह से वो बहुत छोटी एजेस को भी स्ट्रांगली पकड़ लेता है। इसके अलावा उसका बैलेंस सिस्टम भी अनयूजुअली तौर पर स्ट्रांग है। ह्यूमन बॉडी में इनर ईयर और नर्वस सिस्टम मिलकर बैलेंस कंट्रोल करते हैं। प्रोफेशनल क्लाइंबर्स में ये सिस्टम बहुत ज्यादा ट्रेंड हो जाता है। इसी वजह से एलन रॉबर्ट हंड्रेड्स ऑफ मीटर्स ऊंची बिल्डिंग्स पर भी परफेक्ट कंट्रोल के साथ क्लाइंब कर लेता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है डैनियल ब्राउनिंग स्मिथ, जिसे दुनिया रॉबरी बॉय के नाम से जाना जाता है। और ये दुनिया का मोस्ट फ्लेक्सिबल इंसान भी माना जाता है। वो अपने जिस्म को इतना ज्यादा मोड़ सकता है कि लगता है जैसे वो रबर से बना हो। यहाँ तक कि वो अपने पूरे जिस्म को टेनिस रैकेट के अंदर से भी निकाल सकता है। और ये अपने आप को किसी भी शेप में अपने आप को तब्दील कर सकता है। इसकी वजह एक मेडिकल कंडीशन है जिसे हाइपर मोबाइल जॉइंट्स कहा जाता है। इस कंडीशन में इंसान के कनेक्टिव टिश्यूज आम लोगों के मुकाबले ज्यादा इलास्टिक हो जाते हैं। कनेक्टिव टिश्यू वो बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर है जो बोन्स, मसल्स और जॉइंट्स को कनेक्ट करता है। जब ये टिश्यू ज्यादा फ्लेक्सिबल हो तो जॉइंट्स बहुत ज्यादा एंगल्स तक मूव कर सकते हैं। इसी वजह से डैनियल स्मिथ अपने जिस्म को ऐसी शेप्स में मोड़ सकता है जो आम इंसान के लिए नामुमकिन है। नेक्स्ट हमारे पास आता है डेविड ब्लेन, एक्सट्रीम एंड्योरेंस मास्टर। डेविड ब्लेन अमेरिका का एक फेमस इल्यूजनिस्ट और एंड्योरेंस परफॉर्मर है, लेकिन उसकी असली एबिलिटी मैजिक ट्रिक्स से ज्यादा उसके एक्सट्रीम फिजिकल चैलेंजेस में है। उसने 17 मिनट्स 4 सेकंड्स तक अंडर वाटर ब्रेथ होल्ड किया है। ये गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड था। इसके अलावा वो 44 डेज तक बिना खाना खाए ट्रांसपेरेंट बॉक्स में रहा
और उसने 63 आवर्स तक आइस ब्लॉक के अंदर बरीड रहने का स्टंट भी किया। इसकी वजह उसका मेंटल कंडीशनिंग और फिजियोलॉजिकल ट्रेनिंग है। मेंटल कंडीशनिंग वो साइकोलॉजिकल टेक्निक है जिसमें माइंड को एक्सट्रीम सिचुएशंस के लिए प्रिपेयर किया जाता है। डेविड ब्लेन मेडिटेशन और विजुअलाइजेशन टेक्निक्स यूज करता है। इसके अलावा उसने प्योर ऑक्सीजन ब्रीदिंग और लंग कैपेसिटी ट्रेनिंग की है। साइंटिस्ट्स के मुताबिक जब बॉडी एक्सट्रीम कंडीशंस में रिपीटेडली एक्सपोज होती है तो वो अडेप्ट हो जाती है। इस प्रोसेस को फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन कहते हैं। डेविड के जिस्म ने एक्सट्रीम कोल्ड, हंगर और ऑक्सीजन डेप्रिवेशन को टॉलरेट करना सीख लिया है। उसका हार्ट रेट और मेटाबॉलिज्म भी स्लो हो सकता है जब जरूरत हो। इसी वजह से वो इम्पॉसिबल लगने वाले स्टंट्स परफॉर्म कर लेता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है क्लॉडियो पिंटो, आई पॉपिंग मैन। क्लॉडियो पिंटो ब्राजील का एक परफॉर्मर है जिसकी एबिलिटी सुनने में बहुत स्कैरी लगती है। वो अपनी आंखों को तकरीबन 4 सेंटीमीटर्स बाहर निकाल सकता है। ये डिस्टेंस एक गोल्फ बॉल से भी ज्यादा होता है। जब वो ये करता है तो लोग देखकर डर जाते हैं, लेकिन ये एबिलिटी उसके लिए नेचुरल है। इसकी वजह एक रेयर एनाटॉमिकल कंडीशन है। उसकी आई सॉकेट्स यानी आंखों के जो होल्स हैं वो नॉर्मल इंसान से ज्यादा लूज हैं। आई सॉकेट वो बोनी कैविटी होती है जिसमें आई बॉल मौजूद होता है। नॉर्मल इंसान में मसल्स और कनेक्टिव टिश्यूज आई बॉल को टाइटली होल्ड करते हैं, लेकिन क्लॉडियो के केस में ये स्ट्रक्चर ज्यादा फ्लेक्सिबल है। इसी वजह से जब वो अपनी आई मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करता है तो आई बॉल्स बाहर प्रोट्रूड हो जाती हैं। ये एबिलिटी डेंजरस लग सकती है, लेकिन क्लॉडियो के लिए सेफ है क्योंकि उसके आई स्ट्रक्चर नेचुरली इस मूवमेंट के लिए डिजाइंड है। लेकिन नॉर्मल इंसान को कभी ये ट्राई नहीं करना चाहिए क्योंकि आम लोगों में ये सीरियस आई डैमेज कॉज कर सकता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है गैरी टर्नर, रबर स्किन मैन। गैरी टर्नर ब्रिटेन का एक ऐसा इंसान है जिसके जिस्म की स्किन रबर की तरह स्ट्रेच हो सकती है। वो अपनी स्किन को तकरीबन 6.25 इंचेस तक खींच सकता है। ये एबिलिटी सुनने में तो अजीब लगती है, लेकिन ये बिल्कुल रियल है। उसने अपनी नेक की स्किन को इतना ज्यादा स्ट्रेच किया कि वो अपने मुंह तक ले आया। इसकी वजह एक रेयर जेनेटिक कंडीशन है जिसे एलर्स-डायनलॉस सिंड्रोम कहते हैं। इस कंडीशन में जिस्म के कनेक्टिव टिश्यूज आम इंसान से बिल्कुल अलग होते हैं। कनेक्टिव टिश्यूज वो प्रोटीन बेस्ड स्ट्रक्चर्स हैं जो स्किन को मसल्स और बोन्स के साथ अटैच करते हैं। नॉर्मल इंसान में ये टिश्यूज टाइट और स्ट्रांग होते हैं, लेकिन गैरी टर्नर के जिस्म में कोलेजन प्रोटीन एबनॉर्मली लूज है। कोलेजन वो मेन प्रोटीन है जो स्किन को स्ट्रक्चर और टाइटनेस देता है। जब ये प्रोटीन ज्यादा इलास्टिक हो जाए तो स्किन एक्सट्रीम लेवल तक स्ट्रेच हो सकती है। इसी वजह से गैरी टर्नर की स्किन रबर जैसी बन गई है और उन्होंने गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया है दुनिया की सबसे ज्यादा स्ट्रेचेबल स्किन का। नेक्स्ट हमारे पास आता है ऑरेलियन हेमन, सुपर मेमोरी मैन। ऑरेलियन हेमन फ्रांस का एक मेमोरी एथलीट है। उसकी सबसे हैरत अंगेज एबिलिटी ये है कि वो बहुत लंबी लिस्ट्स और नंबर्स को एक मर्तबा देखकर याद कर लेता है। एक कंपटीशन में उसने 4140 रैंडम डिजिट्स को सही सीक्वेंस में याद कर लिए। ये इतने डिजिट्स हैं कि आम इंसान को एक फ़ोन नंबर भी याद करना भी मुश्किल लगता है। इसके अलावा वो शफल डेक ऑफ कार्ड्स का पूरा सीक्वेंस भी याद कर लेता है सिर्फ कुछ मिनटों में। इसकी वजह उसका ब्रेन ट्रेनिंग और विजुअलाइजेशन टेक्निक्स हैं। वो मेमोरी पैलेस टेक्निक यूज़ करता है। इस टेक्निक में इंफॉर्मेशन को मेंटल इमेजेस और लोकेशंस के साथ लिंक किया जाता है। ब्रेन स्पेशल मेमोरी को ज़्यादा स्ट्रांगली स्टोर करता है, इसलिए जब नंबर्स को लोकेशंस और इमेजेस के साथ एसोसिएट किया जाए तो याद रखना आसान हो जाता है। ऑरेलियन ने ईयर्स की प्रैक्टिस से अपने हिप्पोकैम्पस को बहुत ज़्यादा डेवलप कर लिया है। हिप्पोकैम्पस ब्रेन का वो पार्ट है जो मेमोरी फॉर्मेशन में इंपॉर्टेंट रोल करता है। रेगुलर मेंटल एक्सरसाइज से ये एरिया फिजिकली भी बड़ा हो सकता है। इसी वजह से ऑरेलियन की मेमोरी कैपेसिटी सुपर ह्यूमन लेवल की है। नेक्स्ट हमारे पास आता है रिचर्ड टर्नर, ब्लाइंड कार्ड मैजिशियन। रिचर्ड टर्नर अमेरिका का एक फेमस कार्ड मैजिशियन है, लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि वो बिल्कुल ब्लाइंड है। वो अपनी आंखों से नहीं देख सकता, लेकिन कार्ड्स को परफेक्टली कंट्रोल कर सकता है। वो डेक को शफल कर सकता है, कार्ड्स को आइडेंटिफाई कर सकता है और कॉम्प्लेक्स कार्ड ट्रिक्स परफॉर्म कर सकता है। सब कुछ सिर्फ अपने हाथों के टच से। 9 साल की उम्र में एक डिजीज की वजह से उसकी आईसाइट चली गई थी, लेकिन उसने हार नहीं मानी और कार्ड मैजिक सीखना शुरू कर दिया। इसकी वजह उसकी एक्सेप्शनल टैक्टाइल सेंसिटिविटी है। टैक्टाइल सेंसिटिविटी वो एबिलिटी है जिसमें इंसान टच के जरिए इंफॉर्मेशन गैदर करता है। रिचर्ड टर्नर के हाथों की फिंगरटिप्स बहुत ज्यादा सेंसिटिव है। वो कार्ड्स के एजेस, टेक्सचर और थिकनेस को एक्यूरेटली फील कर लेता है। जब इंसान एक सेंस खो देता है, जैसे हियरिंग, तो ब्रेन बाकी सेंसेस को और ज्यादा पावरफुल बना देता है। इसी न्यूरोप्लास्टिसिटी की वजह से रिचर्ड का टच सेंस एबनॉर्मली पावरफुल हो गया। न्यूरोप्लास्टिसिटी वो प्रोसेस है जिसमें ब्रेन अपनी स्ट्रक्चर और फंक्शन को अडेप्ट कर लेता है। आज वो दुनिया के बेस्ट कार्ड हैंडलर्स में से एक माना जाता है और वो प्रूफ है कि डिसेबिलिटी लिमिटेशन नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास आता है डिंग चैंगसन, आईलिड पावर मैन। डिंग चैंगसन चाइना का एक परफॉर्मर है जिसकी एबिलिटी बहुत अनयूजुअल है। वो अपनी आईलिड्स यानी पलकों की मदद से हैवी ऑब्जेक्ट्स खींच सकता है।
उसने अपनी पलकों से कार भी पुल की है और डेमोन्स्ट्रेशन में वो मेटल हुक्स अपनी आईलिड्स में अटैच कर लेता है। फिर उन हुक से रोप लगाता है जो ऑब्जेक्ट से कनेक्टेड होता है। ये सुनने में एक्सट्रीम पेनफुल लगता है और ये है भी, लेकिन डिंग चैंगसन ने ईयर्स की ट्रेनिंग से अपने पेन टॉलरेंस को बहुत ज्यादा बढ़ा लिया है। पेन टॉलरेंस वो एबिलिटी है जिसमें इंसान फिजिकल पेन को बर्दाश्त कर सकता है। साइंटिस्ट्स के मुताबिक जब बॉडी रिपीटेडली पेन एक्सपीरियंस करती है तो नर्वस सिस्टम अडेप्ट हो जाता है। पेन सिग्नल्स ब्रेन तक कम इंटेंस फॉर्म में पहुंचने लगते हैं। इसके अलावा डिंग चैंगसन स्पेशल पुलिंग टेक्निक्स यूज करता है। वो अपनी बॉडी वेट और लेवरेज को स्मार्टली यूज करता है। एक्चुअल पुलिंग फोर्स उसकी लेग्स और बैक मसल से आती है। आईलिड सिर्फ अटैचमेंट पॉइंट का काम करती है, लेकिन फिर भी ये बहुत रिस्की एक्टिविटी है और नॉर्मल इंसान को कभी ट्राई नहीं करनी चाहिए। नेक्स्ट नंबर पर आता है डीन कार्नेज़िस। डीन कार्नेज़िस को दुनिया अल्ट्रा मैराथन मैन के नाम से जानता है, क्योंकि ये दुनिया का वाहिद इंसान है जो विदाउट एनी रेस्ट और स्लीप के मुसलसल 4 या 5 दिन तक दौड़ लगा सकता है और इसके पास कई वर्ल्ड रिकॉर्ड भी हैं। और उन्होंने सबसे हैरानकुन करने वाली वर्ल्ड रिकॉर्ड तब बनाया था जब वो एक मर्तबा कैलिफोर्निया टू न्यूयॉर्क 350 माइल्स तक लगातार दौड़ता रहा और तकरीबन 80 घंटे तक नहीं सोया। नॉर्मली जब इंसान एक्सरसाइज करता है तो मसल्स में लैक्टिक एसिड बनता है। ये केमिकल मसल्स में बर्निंग सेंसेशन और फटीग पैदा करता है, लेकिन डीन कार्नेज़िस के जिस्म में लैक्टिक एसिड रिलेटिवली कम प्रोड्यूस होता है। इसी अनयूजुअल फिजियोलॉजी की वजह से उसके मसल्स ज्यादा देर तक काम कर सकते हैं और वो बहुत लंबे डिस्टेंस कवर कर लेता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है विम हॉफ, जिसे दी आइस मैन के नाम से जाना जाता है। वो दुनिया का वाहिद इंसान है जो -50 डिग्री एक्सट्रीम कोल्ड टेम्परेचर में भी सरवाइव कर सकता है। वो बर्फ से भरे टब में 2 घंटे से ज्यादा बैठ सकता है और वो एक मर्तबा सिर्फ शॉर्ट्स पहनकर माउंट एवरेस्ट तक भी चढ़ाया है, क्योंकि ये एक स्पेशल ब्रीदिंग टेक्निक को इस्तेमाल करता है जिसे विम हॉफ ब्रीदिंग टेक्निक कहते हैं। इस मेथड में ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज, मेडिटेशन और कोल्ड एक्सपोजर ट्रेनिंग शामिल होती है। ये मेथड बॉडी में ब्राउन फैट मेटाबॉलिज्म को एक्टिवेट करता है। ब्राउन फैट एक स्पेशल टाइप की बॉडी फैट होती है जो हीट प्रोड्यूस करती है। इसी वजह से विम हॉफ एक्सट्रीम कोल्ड टेम्परेचर को टॉलरेट कर लेता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है स्टीफन विल्टशायर, इंसानी कैमरा। स्टीफन विल्टशायर ब्रिटेन का एक मशहूर आर्किटेक्चरल आर्टिस्ट है जिसे लोग इंसानी कैमरा कहते हैं, क्योंकि उसके पास ये एक खास एबिलिटी है जो किसी भी चीज को एक ही नजर देख लेता है तो फिर उसको एक्यूरेट तरीके से ड्रॉ कर लेता है। एक चीज भी छोड़ती नहीं है। और एक दफा उसने हेलीकॉप्टर से पूरी न्यूयॉर्क सिटी को एक ही नजर देख लिया तो फिर पूरी सिटी को एक्यूरेट तरीके से ड्रॉ कर दिया और एक विंडो रोड भी नहीं छोड़ दी। और ये एबिलिटी आम इंसान में नहीं होती। साइंटिस्ट्स के मुताबिक इस टैलेंट का ताल्लुक सेवेंट सिंड्रोम से है। सेवेंट सिंड्रोम एक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है जो अक्सर ऑटिज्म स्पेक्ट्रम के साथ देखी जाती है। इस कंडीशन में ब्रेन के कुछ पार्ट्स बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाते हैं। स्टीफन के ब्रेन में विजुअल मेमोरी सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग है। उसका ब्रेन विजुअल इंफॉर्मेशन को हाई रेजोल्यूशन मेंटल इमेज की तरह स्टोर कर लेता है। इसी वजह से वो पूरे शहर को अपने जहन में एक तस्वीर की तरह सेव कर लेता है और बाद में ड्रॉ कर देता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है किम पीक, चलती फिरती लाइब्रेरी। किम पीक को दुनिया दी वॉकिंग इंसाइक्लोपीडिया के नाम से जानती थी। इसकी वजह ये थी कि उसे हजारों किताबें वर्ड टू वर्ड याद थी। वो एक वक्त में 2 पेजेस पढ़ सकता था, एक पेज लेफ्ट आई से और दूसरा राइट आई से। सबसे हैरान करने वाली बात ये थी कि वो जो भी पढ़ता था ऑलमोस्ट सब कुछ याद रख लेता था। अपनी जिंदगी में उसने 12,000 से ज्यादा बुक्स याद कर ली थी। जब साइंटिस्ट्स ने उसके ब्रेन का स्टडी किया तो पता चला कि उसके ब्रेन में कॉर्पस कैलोसम वाम का स्ट्रक्चर पूरी तरह से डेवलप नहीं था। कॉर्पस कैलोसम ब्रेन के लेफ्ट और राइट हेमिस्फीयर्स को कनेक्ट करता है। जब ये स्ट्रक्चर नॉर्मल न हो तो कभी कभी ब्रेन इंफॉर्मेशन को अनयूजुअल तरीके से प्रोसेस करता है। किम पीक के केस में इसी अनयूजुअल स्ट्रक्चर ने उसकी मेमोरी एबिलिटी को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना दिया था। नेक्स्ट हमारे पास आता है स्कॉट फ्लैंसबर्ग, इंसानी कैलकुलेटर। स्कॉट फ्लैंसबर्ग को दुनिया दी ह्यूमन कैलकुलेटर के नाम से जानता है। वो बहुत बड़े नंबर्स को अपने माइंड में ही ऐड, सब्ट्रैक्ट और मल्टीप्लाई कर लेता है और कभी कभी वो कैलकुलेटर से भी ज्यादा फास्ट हो जाता है। एक फेमस डेमोन्स्ट्रेशन में उसने 15 डिजिट नंबर को बार बार ऐड करके कैलकुलेटर को भी पीछे छोड़ दिया। इसकी वजह कुछ एडवांस्ड मेंटल मैथ टेक्निक्स हैं। वो नंबर्स को अलग अलग डिजिट्स की तरह नहीं देखता, बल्कि वो उन्हें पैटर्न्स और ग्रुप्स की फॉर्म में देखता है। ये टेक्निक ब्रेन को कैलकुलेशंस बहुत फास्ट करने में हेल्प करती है। नेक्स्ट हमारे पास आता है बेन ब्राउनिंग वुड, आवाजों से देखने वाला इंसान। बेन अंडरवुड एक ब्लाइंड लड़का था जिसने अपनी आईसाइट खोने के बाद एक अमेजिंग स्किल डेवलप कर ली। वो अपनी जबान से क्लिक साउंड निकालता था और वापस आने वाली एको साउंड से ऑब्जेक्ट्स का पता लगा लेता था। इस टेक्निक को ह्यूमन एको लोकेशन कहते हैं। ये वही प्रिंसिपल है जो बैट्स और डॉल्फिन्स यूज करते हैं। टाइम के साथ उसके ब्रेन ने अपनी स्ट्रक्चर को एडजस्ट कर लिया था। साइंटिस्ट्स के मुताबिक उसका विजुअल कॉर्टेक्स, जो नॉर्मली आंखों की इंफॉर्मेशन प्रोसेस करता है, अब साउंड सिग्नल्स प्रोसेस करने लगा था। इसी वजह से वो बाइसिकल चला सकता था।
बास्केटबॉल खेल सकता था और ऑब्स्टिकल्स से बच सकता था। नेक्स्ट है बजाओ पीपल, पानी के अंदर रहने वाले लोग। बजाओ लोग साउथ ईस्ट एशिया के सी नोमैड्स कहलाते हैं। ये लोग नस्लों से समंदर में रह रहे हैं और फिशिंग करते आए हैं। इनकी खास बात ये है कि ये बिना ऑक्सीजन टैंक के 5 मिनट तक पानी के अंदर रह सकते हैं और तकरीबन 30 मीटर्स तक डाइव कर सकते हैं। साइंटिस्ट्स ने जब रिसर्च की तो पता चला कि उनके जिस्म में स्प्लीन आम इंसान से तकरीबन 50% ज्यादा बड़ा होता है। स्प्लीन बॉडी में ऑक्सीजन रिच ब्लड स्टोर करता है। जब इंसान पानी में जाता है तो स्प्लीन कॉन्ट्रैक्ट होकर एक्स्ट्रा ऑक्सीजन ब्लड में रिलीज करता है। बजाओ लोगों में ये सिस्टम बहुत इफेक्टिव है। इसी वजह से वो लंबे टाइम तक अंडर वाटर रह सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है शेरपा पीपल। शेरपा लोग हिमालयन माउंटेन्स में रहते हैं और उन्हें दुनिया के बेस्ट हाई एल्टीट्यूड क्लाइंबर्स माना जाता है। ये लोग ऐसे एरियाज में रहते हैं जहां ऑक्सीजन लेवल नॉर्मल जगहों से तकरीबन 40% कम होता है। आम इंसान जब ऐसी जगह जाता है तो उसे एल्टीट्यूड सिकनेस हो जाती है, लेकिन शेरपा लोगों के जिस्म में एक जेनेटिक अडेप्टेशन हो चुका है। उनके बॉडी सेल्स ऑक्सीजन को बहुत एफिशिएंटली तरीके से यूज करते हैं। इसी वजह से वो बहुत ऊंचे पहाड़ों पर भी आसानी से काम कर सकते हैं। नेक्स्ट है जिल प्राइस, वो औरत जो कुछ नहीं भूलती। जिल प्राइस एक अमेरिकन वुमन है जिसके पास एक अमेजिंग मेमोरी एबिलिटी है। वो अपनी जिंदगी का लगभग हर दिन डिटेल के साथ याद रख सकती है। अगर आप उससे कोई भी डेट बता दें तो वो फौरन बता सकती है कि उस दिन क्या हुआ था, वो कहाँ थी और क्या कर रही थी। साइंटिस्ट्स ने इस कंडीशन को हाइपरथाइमीजिया नाम दिया है। इस कंडीशन में ब्रेन के मेमोरी रिलेटेड पार्ट्स जैसे हिप्पोकैम्पस और टेम्पोरल लोब बहुत एक्टिव हो जाते हैं। इसी वजह से उसकी ऑटोबायोग्राफिकल मेमोरीज बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। नेक्स्ट हमारे पास आता है राधा कृष्णन वेलू, दांतों से ट्रेन खींचने वाला इंसान। राधा कृष्णन वेलू मलेशिया का एक स्ट्रॉन्ग मैन है। उसने अपने दांतों की मदद से 297 टन वेट वाली ट्रेन को खींचकर मूव किया। उसने बहुत सी कार्स और ट्रक्स भी दांतों से खींचकर वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बनाए हैं। इसके पीछे एक स्पेशल फिजिकल ट्रेनिंग होती है। इसमें जॉ मसल्स, नेक मसल्स और बॉडी अलाइनमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग किए जाते हैं। साइंस के मुताबिक जब बॉडी सही मैकेनिकल लेवरेज यूज करती है तो ज्यादा वेट लेग्स और बैक मसल्स उठाते हैं और दांत सिर्फ पुलिंग पॉइंट का काम करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है पॉल एंडरसन, दुनिया के सबसे ताकतवर इंसानों में से एक। पॉल एंडरसन एक अमेरिकन ओलंपिक वेट लिफ्टर था जिसे अक्सर तारीख के सबसे पावरफुल इंसानों में से एक माना जाता है। उसने एक मर्तबा 6000 पाउंड से ज्यादा वेट बैक लिफ्ट में उठाया, जो कि इंसानी ताकत का एक हैरान कुन डेमोन्स्ट्रेशन था। इसके अलावा उसने ओलंपिक गोल्ड मेडल भी जीता और वेट लिफ्टिंग के कई रिकॉर्ड्स बनाए। उसकी ताकत सिर्फ ट्रेनिंग की वजह से नहीं थी। साइंटिस्ट्स के मुताबिक उसके जिस्म में मसल फाइबर डेंसिटी आम लोगों से ज्यादा थी। मसल फाइबर्स वो छोटे बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं जो मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करने और फोर्स प्रोड्यूस करने में मदद देते हैं। जितने ज्यादा और स्ट्रॉन्ग मसल फाइबर्स होंगे उतनी ज्यादा फिजिकल स्ट्रेंथ पैदा होती है। इसी वजह से पॉल एंडरसन को हिस्ट्री के स्ट्रॉन्गेस्ट मैन में काउंट किया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है वेरोनिका सीडर, ईगल आइज। वेरोनिका सीडर जर्मनी की एक वुमन थी जिसकी आई साइट आम इंसान से कई गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक उसकी विजन नॉर्मल इंसान से लगभग 20 टाइम्स ज्यादा पावरफुल थी। वो 1 माइल से ज्यादा डिस्टेंस पर खड़े इंसान को भी पहचान सकती थी। नॉर्मली ह्यूमन विजन की लिमिट कुछ 100 मीटर्स तक होती है, लेकिन वेरोनिका सीडर के रेटिना में कोन सेल्स की डेंसिटी बहुत ज्यादा थी। कोन सेल्स आंख के वो रिसेप्टर्स होते हैं जो कलर्स और फाइन डिटेल्स डिटेक्ट करते हैं। जब रेटिना में इन सेल्स की क्वांटिटी ज्यादा हो तो इंसान दूर की छोटी छोटी डिटेल्स भी देख सकता है। इसी वजह से वेरोनिका की विजुअल एबिलिटी एक्स्ट्राऑर्डिनरी थी। नेक्स्ट हमारे पास आता है थाई नगॉक, वो इंसान जो नहीं सोता। थाई नगॉक वियतनाम का एक फार्मर है जिसके बारे में एक अजीब क्लेम मशहूर है।
रिफ्लेक्स एक नेचुरल बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स है जो अंडर वाटर होने पर एक्टिवेट होती है। इस रिफ्लेक्स में हार्ट रेट स्लो हो जाता है और ब्लड सर्कुलेशन सिलेक्टिव ऑर्गन्स को प्रायोरिटी देता है। ब्रेन और हार्ट को ज्यादा ऑक्सीजन मिलता है और जबकि बाकी बॉडी पार्ट्स को कम। स्टिग सेवरनसन ने कई सालों से मेडिटेशन और ब्रीदिंग ट्रेनिंग की है। इसी ट्रेनिंग की वजह से उसका बॉडी ऑक्सीजन को एफिशिएंटली तरीके से यूज करना सीख गया है। उसके रेड ब्लड सेल्स भी नॉर्मल इंसान से ज्यादा होते हैं। रेड ब्लड सेल्स ऑक्सीजन कैरी करते हैं, इसी वजह से वो अंडर वाटर एक्सट्रीम टाइम तक सर्वाइव कर लेता है। नेक्स्ट नंबर पर आता है ईसाओ माची, ह्यूमन सैमुराई। ईसाओ माची जापान का एक मार्शल आर्ट्स मास्टर है जिसे लोग मॉडर्न सैमुराई कहते हैं। उसकी सबसे हैरानकुन एबिलिटी ये है कि वो अपनी तलवार से फ्लाइंग बीबी पैलेट को भी काट सकता है। बीबी पैलेट एक छोटी मेटल बॉल होती है जो 200 माइल्स पर आवर से ज्यादा स्पीड से चलता है। नॉर्मल इंसान के लिए इस पैलेट को देखना भी मुश्किल होता है, लेकिन ईसाओ माची सिर्फ 0.5 सेकंड में रिएक्ट करके इसे काट देता है। एक एक्सपेरिमेंट में उसने एक टेनिस बॉल को भी मिड एयर में स्लाइस कर दिया था। इसकी वजह उसकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिएक्शन टाइम और हैंड आई कोऑर्डिनेशन है। साइंटिस्ट्स के मुताबिक उसका ब्रेन विजुअल इंफॉर्मेशन को नॉर्मल इंसान से 4 टाइम्स ज्यादा फास्ट प्रोसेस करता है। जब कोई ऑब्जेक्ट उसकी तरफ आता है तो उसका ब्रेन इंस्टेंटली ट्रेजेक्टरी कैलकुलेट कर लेता है। ट्रेजेक्टरी वो पाथ होता है जिस पर कोई मूविंग ऑब्जेक्ट ट्रैवल करता है। उसके मसल्स में मसल मेमोरी भी बहुत डेवलप्ड हो जाती है। मसल मेमोरी वो बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें बॉडी बार बार किए गए एक्शंस को ऑटोमेटिकली परफॉर्म करने लगती है। ईसाओ माची ने हजारों घंटे स्वॉट ट्रेनिंग की है। इसी वजह से उसका ब्रेन और मसल्स टुगेदर परफेक्ट कोऑर्डिनेशन के साथ काम करते हैं और वो सुपर ह्यूमन रिफ्लेक्सेस दिखाता है। दुनिया में मौजूद ये लोग हमें एक इम्पॉर्टेंट बात समझाते हैं। ह्यूमन बॉडी और ह्यूमन माइंड की लिमिट्स शायद उतनी छोटी नहीं है जितनी हम समझते हैं। इन सब लोगों में से आपको सबसे ज्यादा हैरान किस एबिलिटी ने किया? कमेंट में जरूर बताएं। हम मिलते